एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल का पेपर 1 हो, पेपर 2 या फिर पेपर 3, हर एक सेक्शन को बहुत अच्छे से आपके लिए यहाँ पर तैयार करवाया जाएगा। कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा और साथ ही आपको इतना प्रैक्टिस करवाया जाएगा लाइव क्लासेस के माध्यम से, लाइव सेशन के माध्यम से कि आप पेपर 1 हो, पेपर 2 और पेपर 3 हर एक सेक्शन में कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम में बैठेंगे और अपना जो 100% अपना जो बेस्ट होगा वह आप एग्जामिनेशन में दे करके अपना एक सीट को पक्का करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा। अभी पेपर 2 यानी कि खोरठा में हम लोग छायर कहानी संग्रह को कर रहे हैं, जिसमें कि 7 कहानियों को हमने देख लिया है। यह हमारा 8वां कहानी है। दोस्तों, पहले के सिलेबस में 3 कहानियां दिया गया था, लेकिन छायर कहानी संग्रह में 10 कहानियां हैं और इन 10 कहानियों को अब हमें पढ़ना है। 8वां कहानी है चोर, डकैत और लुटेरा। इस कहानी को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझेंगे और इसके एक-एक एमसीक्यू आपसे लगेंगे। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है और थोड़ा-सा भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि मेरा सिलेबस पूरा होगा या फिर नहीं। सिलेबस भी पूरा होगा, लाइव क्लासेस भी होंगे, बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे। चलिए देखते हैं चोर, डकैत, लुटेरा क्या है कहानी। तो पहले हम इसके पृष्ठभूमि को, टेलर आपको इसका दिखाएंगे। चोर, डकैत और लुटेरा, पहले इस कहानी के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन भी देखेंगे। जानते हैं दोस्तों, यह जो कहानी है, कहानी संग्रह, छायर कहानी संग्रह, इसके लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा जी। चोर, डकैत, लुटेरा छायर कहानी संग्रह से लिया गया है। छायर कहानी संग्रह का प्रकाशक कौन है आप जानते हैं, खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, रामगढ़। इसका प्रकाशन 2007 में हुआ था। इसमें 10 कहानियां हैं। अगर बात करें चोर, डकैत, लुटेरा, तो इसमें जो 2 मुख्य पात्र हैं, एक है हरखू और दूसरा है जलालुद्दीन, जो कि एक डकैत रहता है। हरखू और जलालुद्दीन डकैत, याद रखिएगा। देखिए, आप एक बार इसको जो अभी हम करवा रहे हैं ये केवल सुन लीजिएगा, तो भी आप इसके एमसीक्यू कर सकते हैं। इस कहानी के 2 मुख्य पात्र हैं, हरखू और जलालुद्दीन, जो कि एक डकैत होता है। हरखू अपने मन में जो बातें सोचता है वही इस कहानी में दिखाया गया है। इस कारण से यह कहानी मनोवैज्ञानिक तरीके का कहानी है। अगर बात करें, हरखू इस कहानी का मुख्य पात्र है, जिसे कि 6 साल की सजा हो जाती है सरकारी बिजली तार के काटने के जुर्म में। उसे चोरी करने के और भी एक बार चु 2 बार यह चोरी करता है और उसके जुर्म में इसे पकड़ा जाता है और उसके घर में 500 हज़ार रुपए का सामान चोरी का मिलता है। उसे 6 साल का जेल होता है, 3 साल का सज़ा हर्जाना भरने के मतलब नहीं भरने के कारण और 3 साल का सज़ा जो होता है चोरी की सज़ा करने में। हरकूब एक गरीब आदमी है, ठीक है? और अपने उसके बाप-दादा जो थे अय्याश टाइप से थे, ऐशो-आराम से ज़िंदगी जीने वाले थे, तो इसी कारण से हरकू को भी यही आदत लग गया था। तो क्या है, यह जो चोर डाकू लुटेरा वाला है कि बिना कुछ काम किए, ठीक है, मतलब फोकट का खाने वाला आदमी लोग जो है वही चोर डकैत लुटेरा बन जाता है। तो जेल में जब जेल यह जाता है तो जलालुद्दीन डकैत से यह मिलता है, उससे यह प्रभावित होता है। हर कुछ चोरी का धंधा छोड़ देता है, मेहनत मजदूरी से खाता है। यही उस कहानी का पूरा सारांश है। और जलालुद्दीन डकैत जो है एक अच्छा डकैत होता है, इसमें दिखाया गया है। यह एक ऐसा डकैत है जो कि अमीर लोगों को लूटता है, या फिर अमीर को छोड़िए, ऐसे लोगों को लूटता है जो कि समाज में गरीबों का शोषण करते हैं और यह उन लोगों को लूट करके गरीबों में यह पैसा बांट देते हैं। सरकारी चीजों को यह कभी नहीं लूटता है। तो पूरा कहानी हम लोगों ने 3 मिनट में समझ लिया है। चलिए एक एक लाइन करके देखते हैं क्या इस कहानी में यही कहा गया है। तो देखिए, हरखू आइजे जेल से छुट्टी के घर आयल रहे 6 बछर बाद। कितने साल बाद? 6 वर्षों के बाद हरखू सुनिएगा कहानी को। हरखू आज 6 साल के बाद जेल से छूट करके, जेल से छूट करके घर आया था 6 साल के बाद। हरखू के हेल रहे ओकर गुनाह रहे सरकारी बिजली तार काटल कर। अच्छा, हरखू का गुनाह क्या था? हरखू ने क्या गुनाह किया था जिसके कारण उसे जेल हुआ था? तो सरकारी बिजली के तार को काटने के कारण उसको सजा हुई थी जेल की 6 साल की। अच्छा, रंगे हाथ बिजली का तार काटते यह नहीं पकड़ाया था, उसके घर में बिजली का तार पकड़ाया था, मतलब चोरी करते हुए नहीं पकड़ाया था। उसके घर में जब क्या बोलते हैं कि
पुलिस जाता है तो वहाँ पर उसे मिलता है उस बिजली का तार, तो इसीलिए उसे पकड़ा था। इसके पहले भी वह एक चोरी के केस में फँसा था। किस प्रकार का चोरी? तो देखिए, घार-ढुकी चोरी, मतलब घर में, किसी के घर में चोरी के नियत से घुस जाने के बाद चोरी करने का उसके पास केस था। तो दोनों दोनों चोरी का मामला था और उसके घर में 500 हज़ार रुपया का सामान था और चोरी करने का सज़ा उसे 6 साल का हुआ। 3 साल हाजत के नामे और 3 साल सज़ा का नाम है, मतलब 3 साल हर्जाना वगैरह नहीं भुगतने देने के कारण और 3 साल सज़ा के नाम से, तो 6 साल की सज़ा होती है। हरकू गाँव क घर एक गरीब आदमी रहे, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया पहले कहानी में, हरकू एक गरीब आदमी था। ओकर बाप-दादा आराम तलफ आदमी रहथिन, जमीन जगह तो ढेरे रहे। ओकर बाप-दादा मगुर मगुर मेहनत कम और खाए-पिए ठाट-बाट में बेसी बेसी, मेहनत कम, खाए-पिए में ज़्यादा, ठाट-बाट में बेसी और ज़मीन जायदाद साव महाजन ठीन सब बेची-कुची के सिरावले रहत, मतलब सब खत्म कर दिया था। जो हरकू का बाप-दादा था, वो गरीब नहीं था, बहुत ज़मीन जायदाद था उसके पास, लेकिन मेहनत कम करने करने वाले थे और ठाट-बाट बहुत ज़्यादा, तो इस कारण से वह अपना सारा ज़मीन जगह महाजन साव को बेच-बेच करके खत्म कर दिया था। तो वही वाला गुण इसके पास भी आ गया था, हरकू के पास भी। तनी मनी बचल कुचल रहबो करे तो ध्यान से देखे सुने वाला नहीं, मतलब थोड़ा बड़ा बचा भी था तो ध्यान से उसको देखने सुनने वाला नहीं था। मनक, मतलब इसका मतलब यह हुआ आलस्य जो था इन लोगों के पसखून में था और इसी कारण से यह धनी से गरीबी हो गया था, गरीब हो गया था हरकू का परिवार। हरकू भी तो खानदान कर रहन सहन से कते दूर जाए पारे। कहता है कि हरकू भी अपने खानदान का जो यह रहन सहन था इससे कितना दूर जा पाएगा। हरकू भी यही गुण इसके पास भी आ गया, ठीक है। हरकू अपन बाप दादा चाइले चलल, मतलब वह भी अपने बाप दादा की चाल पर चलने लगा। मेहनत कम और ठाट बाट बेसी, खाना पीना बिन दारू बिन सर शिकार तो मुहे ढुकबे नहीं करतले। हरकू हरकू कर आहले आहई गेल रहे, मतलब बिन खटले खाए पिएले, मतलब हरकू को क्या आ गया था, मतलब बिना खटले खाना पीना और बिना मेहनत के आप खाना पीना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, लूट पाट करेंगे। यही हरकू भी करने लगा था। हालांकि खाए पिए के जुगाड़ हेवे हेलई चोरी करी के, अच्छा यही होगा, चोरी करके ही। चोरी करहो में मेहनत करे पड़ा हेलई मगुर आधा घंटा आध घंटा, मतलब कहता है चोरी करने में भी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन कितना? आधा एक घंटा। मेहनत चोर कर बेईमान कर, मतलब मेहनत चोर कर बेईमान कर लूचा कर बुद्धि बड़ा तेज रहा है, मतलब कहता है चोर का, बेईमान का, लुच्चा लफंगा का बुद्धि क्या होता है? तेज रहता है। बेस बेस आदमी के ठके में, बेईमानी करे में, लूच मदारी करे में कोनो देरी नहीं लागहिन, मतलब कहता है कि जो चोर चमार रहता है, जो चोर लुच्चा लफंगा रहता है, वह बहुत उसका तेज रहता है बुद्धि विभाग में। अच्छे आदमी को ठगने में क्या है, उसको देर अच्छे आदमी को ठगने में उसे देर नहीं लगता है। सर शिकायत के डरे इज्जत वाला आदमी कहू बोलबे बचकबे नहीं और गरीब जानी के छोड़ी देर बाद ओखिन शेर से सवा शेर और सियार से बाघ बनी जाहत। कहता है कि इसके शिकायत वगैरह, इज्जत वाला आदमी कहता है "अरे छोड़ो कोई बात नहीं, चोरी वगैरह कर लिया या फिर ठग वग लिया तो इज्जत, अरे मुझे ठग लिया", ऐसा करके कोई किसी को नहीं बताया, या फिर सोचा कि गरीब गरीब गुरबा है, छोड़ देते हैं गरीब वगैरह जान करके। तो इस प्रकार से छोड़ने के कारण यह कभी शेर से सेवा शेर और सियार से बाघ बन जाता है, देख लीजिए। तो छोड़ते जाएंगे, इस प्रकार के लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, यहाँ पर यही कहा जा रहा है। तो हरकू जखन जेहले रहे, मतलब हरकू जब जेल में था तो काय गो चोर बदमाश डकैत लुटेरा संग भेंट रहे। जब आप जेल जाएंगे तो वहां किस प्रकार के आदमी से आपका भेंट होगा? तो वही कितने कितने चोर बदमाश डकैत लुटेरा से उसका मिलन भेंट भी हुआ था। हरकू तो छोट चोरी कर ले रहे और मतलब हरकू क्या छोटा मोटा चोरी किया था, लेकिन वहां पर उसे बड़े बड़े गुनाह करने वाले लोग मिले थे। बड़े बड़े गुनाह करने वाले, और जितना बड़ा गुनाह करने वाले उतना बड़ा लोग उसको बचाने वाला भी, पैरवी करने वाला भी। और इसी कारण से हेल्थिन सेले केस लड़ी के गवाह के, मतलब जितना बड़ा चोर जितना बड़ा डकैत उतना बड़ा उसके पास लोग और उसका अप्रोच पैरवी करने का। इसीलिए क्या होता था, चोरी डकैती करके आता था तो उसके जो गवाह होते थे उसका मुंह बंद करवा करके किसी प्रकार केस खत्म करने वाला भी उसके पास था। और इस बात को हरकू बहुत अच्छे से समझ चुका था। वो देखले रहे जेल भीतरे, मतलब वह 6 साल जेल में रहा है तो वह क्या देखा जेल के भीतर, तो वो देखले रहे जेल के भीतरे जलालुद्दीन डकैत। देख ली, मैंने बताया था ना आपको, जो 3 मिनट में मैंने बताया है यह पूरा कहानी उसी में है। वो देखले रहे जेल के भीतरे
जलालुद्दीन डकैत के का ठाट बाट रहे ओकर जेहलोक भीतरहु कहता है वह जलालुद्दीन डकैत को जेल के भीतर देखा था क्या ठाट बाट था उसका जेल के भीतर भी बड़का बड़का डाका डाले हेलक आ जलालुद्दीन जमानते झटे छूट जाए झटे के छूटे हेलक कहता है कि बड़ा बड़ा डाका डालता था जलालुद्दीन और तुरंत जमानत से छूट जाता था जमानत जमानत से छूटता था फिर डाका डालता था और फिर जेल होता था और उसको पुलिस भी जानता था वकील भी जानता था बहुत सारे और वह शान से जीता था जलालुद्दीन हाँ जलालुद्दीन ओकरे यहाँ डकैती करतल जलालुद्दीन उसी के यहाँ डकैती करता था जो गरीब का शोषण करता था गरीब के चूसे हेलथिन बैंक डाका सड़क लूट ट्रेन लूट ओकर धंधा नहीं रहे यानी कि सरकारी चीजों को वह नुकसान नहीं पहुंचाता था गरीब दुखिया को नहीं सताता था बल्कि जरूरत पड़ने पर गरीब को मदद भी करता था शहरे बाजारे ओकर बेस इज्जत समान रहे मतलब शहर बाजार में उसका अच्छे से अच्छा इज्जत सम्मान था पुलिसों अफसरों संग उनका उठना बैठना था जलालुद्दीन का उसके बाद देखिए चेहरा यहाँ पर देखिए पुलिस के साथ भी उसका उठना बैठना था यही कह रहा है यहाँ पर आगे यहाँ पर कहता है कि जवान धड़िंगा रहे चेहरा में ना कोनो ये जो क्या बोलते हैं कि जो जलालुद्दीन है एक जवान जवान लड़का था ठीक है चेहरा में ना कोई सिकन ना कोई डर भय ना कोई उसका चिन्ह भी था हरकू जलालुद्दीन कर रहन सहन विचार भाव ठाट भाट देखी के भौचक रहे उ सोचे हेल अपन में हीन भाव समाय लगले आ ओकर हिया 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 में ओकर हिया में क्या होता है दिल हृदय ये सब में अपने अंदर ही अंदर मन ही मन ओकर हिया में अपन के छोट आर नाचीज बुझे लागल मतलब हरकू जलालुद्दीन के रहन सहन विचार भाव ठाट बाट देख करके भौचक आश्चर्यचकित हो जाता था वो आश्चर्यचकित रहता था और वह उसको देख करके अपने में हीन भावना में वह ग्रसित होने लगा था और अपने दिल ही दिल में अपने आप को नाचीज समझने लगा था हरकू आरो देखल जेहले भीतर हरकू और जेल के अंदर क्या देखता है वह देखता है कि बैंक लूट कांडे चार चार पांच गो छोकड़ा धराइल रहत कहता है बैंक लूट कांड में चार पांच छोकड़ा मतलब लड़का बच्चा जैसा धराया था सब 18 से 20-25 वर्ष के भीतर जवान था सुंदर भुजा काया मतलब अच्छा शरीर था और जेहल ढुकल रह तखन चेहरा मलिन तो रहे कहता है जब वह जेल में आया था तब तो चेहरा मलिन था मतलब उदास था लेकिन मगुर लजाइल तरी नाय जैसे ओखिन कोनो बड़का गुनाह नेखत कर ले कहता है मलिन था थोड़ा उदास टाइप था लेकिन शर्म शर्म का उसके चेहरे पर कोई भी निशान नहीं था जैसे मानो कि वह कोई बड़ा गुनाह नहीं किया हो जेहल कर हाजत में 10-15 दिन के महीना दिन रहला कहता है कि जेल के हाजत में मतलब जेल का हाजत में जेल ढुकने के बाद वह 10-15 दिन की महीना दिन रहला और ओखिन ठीन भेंट करे आवतलथिन कौन ओखिनकर बाप माय भाई बहन संगी गुइया मतलब सब कोई उनसे भेंट करने आता था और जेहलों के भीतर ओखिन के उछल कूद करते रहता लेकिन कहता है जेल के भीतर भी वो लोग जो है क्या उछल कूद करते रहता था कखनू किद किताबो करतला और इस सब चारों पांचों रहत बोड़ घरक छवा मतलब ये चारों पांचों जो था वह बड़े गढ़ घर का लड़का था कोई दरोगा का बेटा तो कोई विधायक का बेटा कोई अफसर का बेटा ओखिनकर बेटा रहत कहता है वह सब उन लोगों का बेटा था जखिन लूट रिश्वत और कमीशन लय के बड़का बनल रहत पैसा ओला इज्जत ओला गाड़ी ओला और गाड़ी घोड़ा ओला बड़का बड़का हवेली वाला रहत छौवे पहर ले क्या है कि छौवे पहर ले क्या बोलते हैं यहाँ लिखा हुआ है छौवे पहर ले पैसा और संपत्ति से खेलले आयल रहत मतलब ये लोग बचपन से ही पैसा संपत्ति से ये लोग बच्चे खेलते आए हैं तो पैसा का हवस उगिन के बाढ़ल रहे मतलब पैसा का हवस उन लोगों के अंदर भर गया था कि पैसा पैसा किस प्रकार से पैसा है मेहनत ना करना पड़े और दिनों दिन हम करोड़पति बने राइते दिन करोड़पति बने के मनसा राखे हलत मतलब हर हमेशा जो है वह करोड़पति बनने का सपना देखता था और मेहनत भी नहीं करना चाहता तो किस प्रकार से बनेगा भाई तो वही चोरी डकैती करेगा तो बिना मेहनत के बपाइन बोड़ बनल रहतिन वैसने बिन कड़ा मेहनत कर ले विलासिता कर जिंदगी जिए ले तैनके मेहनते मतलब जैसा कि बाप दादा जो उसका है बहुत बड़ा आदमी बना था बिना मेहनत कर वैसे भी यह भी बिना कोई कड़ा मेहनत किए भोग विलासिता की जिंदगी जीने के लिए थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा सा होशियारी थोड़ा सा सावधानी करके वह चाहता था कि उस प्रकार की जिंदगी जी ले मतलब थोड़ा थोड़ा या तनी खून का मतलब क्या है थोड़ा सा खून का मतलब यहाँ ब्लड वाला खून नहीं है थोड़ा सा ठीक है थोड़ा मतलब तनी खून डेरावले धमकाले वाला अस्त्र शस्त्र मतलब कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के वही चाकू छुरा बंदूक क्या बोलते हैं
कट्टा लेकर के बड़का छोटका बैंक जहां भागे के डहर जोगाड़ मिले के सुविधा बुझतले सड़क लूटे में चढ़ाए नभाए जंगल झाड़ बस्ती गांव सुनसान जगह जहां बेसी घमगारी मतलब बेसी उसको मतलब माथा मारी नहीं करना पड़े माथा पच्ची ज़्यादा उसको पसीना नहीं निकालना पड़े ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े वैसा ही लोग को वैसा ही जगह को वह चुनता था किस प्रकार का जंगल झाड़ बस्ती सुनसान ऐसे जगहों को वह चुनता था वो लोग और लूटपाट करता था थोड़ा सा छुरा अस्त्र शस्त्र लेकर के डरावे धमकावे वाला अस्त्र शस्त्र क्या होता है कट्टा बंदूक गोली छुरा चाकू यही सब लेकर के वह ऐसे जगहों को चुनता था जहां पर कि उसे ज्यादा मेहनत ना करना पड़े लोगों को लूटने में हरकू कर मन आर हियाव दुइयो हारी गेल रहे मतलब मन हरकू का मन हृदय सब चीज से वह हार गया था सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था और कानून न्याय व्यवस्था देखी के वो अपन जन्म के कोसे हले मतलब सामाजिक व्यवस्था न्याय का व्यवस्था मतलब वह क्या देखता था कि जो बड़े बड़े लोग होते थे बड़े बड़े डकैती चोरी अच्छे अच्छे बड़े बड़े गुनाह करके आते थे महीना 2 महीना रहते थे और निकल जाते थे और यह छोटा सा चोरी किया था और 6 साल का सजा इसने काटा था तो इस प्रकार से वह अपने अपने क्या हुआ था वह हार चुका था मन और दिल से हृदय से सब तरफ से तो देखिए अपन जन्म के कोसे हले साधारण गरीब मजदूर परिवारे ओकरा भगवान काहे जन्म दिले मतलब वह कोसता था मन ही मन कि साधारण मजदूर परिवार में भगवान उसको क्यों जन्म दिया हालांकि पढ़ल लिखल नहीं रहे मगर हरकू मगुर चेतना तो रहे ओकरो भीतर सोचे और बुझे कर सकती तो ओकरो भगवान दिले रही मतलब हालांकि वह पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन चेतना उसके भी भीतर था और सोचने समझने का शक्ति भगवान उसको भी दिया था ओकर विरोध करे के ना तो क्षमता यानी कि क्षमता रहे ना पहुंच मतलब वह इस सामाजिक न्याय कानून व्यवस्था का विरोध करने का ना उसके पास क्षमता था और ना कोई अप्रोच था ना कोई पैरवी था कोई ओकर संग साथ देवैया नहीं रहती अन्याय विरोधी भावना जागे हेले मतलब कोई उसका संग साथी देवैया संग साथ देने वाला कोई नहीं था अन्याय का विरोध करने का भावना भी जगता था लेकिन वह लाचार था व्यवस्था हर कुछ सोचते सोचते सुती गेल और सुनिए क्या होता है हैरान रहे हतांग पतांग बेसुध पड़ल रहे गरीब रहे दुख सहल रहे से ले ओकर हार्ट अटैक नहीं भेले कहता है कि वह गरीब था गरीब का हार्ट अटैक नहीं आता है वह ऐसे ऐसे दुख को देखता है कि उसे अगर यही अमीर रहता जो कि थोड़ा सा दुख को सुन करके दुख वाला बात सुन करके उसे हार्ट अटैक आ जाता है तो वही बोलता है कि गरीब था इसीलिए इसे हार्ट अटैक नहीं आया लूटी लाटी के घूस पेच बेईमानी से बाढ़ल बड़का गनाए वाला यदि इतना सोचतला कहता है लूट पाट करके घूस पेच खा करके बेईमानी से बढ़ने वाला देखिए यहां तो ये चोरी किया था बेचारा लेकिन जो सो कोल्ड नेता है जो ऑफिसर है जो समाज में बड़े बड़े पद पर हैं क्या वो लोग नहीं लूटते हैं वो लोग भी लूटते हैं लेकिन उसे कोई चोर डकैत लुटेरा नहीं कहता है वही यहाँ पर है कि वो लोग भी लूटते हैं लूटी लाटी के घूस पेच बेईमानी आप तो जान ही रहे हैं सारे पदाधिकारी बिना घूस के काम नहीं चलता है तो क्या वो लोग नहीं लूट रहे हैं वो लोग भी लूट रहे हैं तो कहता है उस प्रकार से बड़ा बनने वाले जो बड़ा बड़ा लोगों में गिनाने वाले लोग यदि इस प्रकार का दुख हो या इतना सोचेगा तो उन लोग को हार्ट अटैक आ गया रहता तो हरकू के जखन नींद टूटलई तखन ढेर बेरा उगल रहे मतलब हरकू सोचते सोचते जब नींद लग जाता है तो जब उसका नींद टूटता है तो ढेर बेरा हो गया है ढेर समय हो गया है और आंख मसते मसते वो कसम खालक मतलब आंख मसते मसते वह कसम खाया मन ही मन कि अब चोरी धंधा नहीं करेंगे नखे हमर ठीन पिस्तौल और राइफल मेहनत मजदूरी करी के जियब सैटा बेस कहता है हमारे पास ना ही पिस्तौल है राइफल है कुछ भी नहीं है ना पहुंच है मेहनत मजदूरी करके जिएंगे यही सबसे अच्छा है तो यही हरकू मन ही मन सोच रहा था सब कुछ और ये हरकू का कहानी था चोर डकैत लुटेरा हम लोगों ने इसे देखा समझा इससे जो भी एमसीक्यू होंगे हमसे बहुत अच्छे से बनेंगे और इसके बाद कौन सा है कहानी इसके बाद है नावा छोट जमींदार उसको करेंगे और एक लास्ट में बचा है कि देवता के खाए गेली डाकिन वो करके छायर कहानी संग्रह कवर हो जाएगा और फिर उसके बाद डाह जल्दी से कवर कर देंगे ठीक है तो खोरठा को लेकर के आप नहीं सोचें पेपर 3 के जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर कराए जाते हैं उसको आप लोग उतना ही सपोर्ट देंगे ठीक है क्योंकि जिस प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो 100% गारंटी के साथ आपको कह देता हूं कि अगर आप उसे फॉलो करते हैं और अगर आप कमेंट करेंगे कि हाँ हम फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं तो फॉलो करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है क्योंकि उस प्रकार के कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है और उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे पूरा प्रैक्टिस करेंगे हर एक सेक्शन का जितना जितना क्वेश्चन जैसे कि झारखंड जीके में 40 क्वेश्चन तो 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहेंगे लगभग 20-25 प्रैक्टिस सेट करेंगे कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन है उस तरह से करेंगे फिर उसके बाद आपका 20 क्वेश्चन है मैथ्स रीजनिंग के उसके करेंगे 30 क्वेश्चन है जीके के उसके करेंगे 20 क्वेश्चन है साइंस के तो प्रैक्टिस भी पूरा बहुत अच्छे से करेंगे तो इसीलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है पेपर 1 का उसे भी मैं तैयार करवाऊंगा तो
बहुत निश्चिंत रहेंगे। अच्छे से चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और परीक्षा हॉल 247 को अपने दोस्तों में, अपने संगी, साथी, दोस्त, दोस्ताइन में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।